इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर सो पार्ट 2 खत्म हुआ था, जहां पर डिटेक्टिव एरिन को अब जंजीरों से बांध कर रखा गया है और जिसकी वजह से वो अपने पाँव की जंजीर खोलने के लिए लोहे के एक टुकड़े से अपना पाँव ही तोड़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक और आदमी को देखते हैं जो काफी सारी जंजीरों से बंधा हुआ था और वो भी अब जिग्सो के गेम का एक पार्ट बन चुका था। और जैसे ही वो वहां पर होश में आता है तो उसके सामने रखा हुआ टीवी चालू होता है और वहां पर हमें जिग्सो को दिखाया जाता है और वो उससे कहता है कि इस ट्रैप से बचने के लिए तुम्हें अपने सारे शरीर पे लगी हुई जंजीरों को अपने शरीर से उखाड़ना होगा। और अब क्योंकि वो जंजीर उसके शरीर से बिल्कुल जकड़ी हुई थी तो ऐसा करना नामुमकिन था, वरना वो वहां पर कहता है कि तुम्हारे पास ही में रखा हुआ टाइम बॉम्ब टाइम लिमिट खत्म होते ही वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो वहां पर काफी हिम्मत करता है और वो उस जंजीरों को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन जंजीरों को उखाड़ने से पहले ही वो टाइम पूरा हो चुका था और अब वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर उस इंसान की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस फोर्स आती है और उस दरवाजे को तोड़ने के बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और अब इस सारी इन्वेस्टिगेशन को एक लड़की लीड कर रही थी जो कि डिटेक्टिव एरिन की असिस्टेंट थी और वहां पर वो बताती है कि ये सब जिग्सो ने नहीं किया है क्योंकि इस कमरे का दरवाजा पूरी तरीके से वेल्डिंग करके बंद किया गया था। अगर वो उन जंजीरों को निकाल भी लेता तो वो उस कमरे से बाहर ही नहीं आ पाता और इसकी यहीं पर डेथ हो जाती। इसके बाद हमें वही डिटेक्टिव रात को जिग्सो की वही फुटेज देखकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर उस टीवी की स्क्रीन पर उसकी लाइव फुटेज चलने लगती है और जब वो इस चीज को देखने के लिए आगे जाती है तो तभी वहां से एक पिग का मास्क पहने हुए एक इंसान वहां पर आता है और उसे किडनैप कर लेता है। और इसके बाद जब डिटेक्टिव को होश आता है तो अपने आप को एक ट्रैप में बंधा हुआ पाती है और वो अब जिग्सो के गेम का शिकार बन चुकी थी और उसके सामने एक एसिड से भरा हुआ बीकर भी था। और हर बार की तरह सामने रखे हुए टीवी में जिग्सो की फुटेज चलती है और वो कहता है कि तुम्हारे सामने रखे हुए एसिड से भरे बीकर में उस ट्रैप से बचने के लिए चाबी रखी हुई है और वो कहता है कि अगर तुमने लिमिटेड टाइम में वो चाबी नहीं निकाली तो एसिड से पिघल जाएगी और वो ट्रैप जब ही एक्टिव हो जाएगा और तुम्हारी वहीं पर डेथ हो जाएगी। डिटेक्टिव काफी हिम्मत करके उस चाबी को उस बीकर से निकाल लेती है लेकिन वो उस ट्रैप को नहीं खोल पाती और तभी वो ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और वहीं पर डिटेक्टिव की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक लेडी डॉक्टर को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और जब वही डॉक्टर शाम को अपने घर पर जाती है तो तभी वहां पर वही पिग का मास्क पहने हुए इंसान वहां पर आता है और उस डॉक्टर को भी किडनैप कर लेता है। और जब उस डॉक्टर की आंख खुलती है तो वहां पर वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है और तभी वहां पर हम अमेंडा को देखते हैं जो कि पिग का मास्क पहनकर लोगों को किडनैप कर रही थी। इसके बाद अमेंडा डॉक्टर को जिग्सो के पास लेकर आती है और वहां पर जिग्सो एक वेंटिलेटर पर लेटा हुआ होता है और वहां पर वो उससे कहता है कि मुझे कैंसर की बीमारी है और तभी अमेंडा डॉक्टर के गले पर एक ट्रैप लगा देती है और वहां पर जिग्सो से बताता है कि अब तुम इस ट्रैप से जब ही आजाद होगी जब मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। और जिग्सो वहां पर जो वार्निंग भी देता है अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसके गले पर रखा हुआ वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग एक जफ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जिग्सो के इस ट्रैप में फंस चुका है और ये यहाँ पर जिग्सो के ट्रैप में इसलिए फंसा था क्योंकि कुछ साल पहले इसके छोटे बेटे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और ये काफी मेंटल डिप्रेस्ड हो चुका था और इसी के चलते ये ड्रग लेने लगा और इसी वजह से अब जिग्सो ने उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया था। और तभी वहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर जेफ को एक वॉइस नोट वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है और उस वॉइस नोट में जिग्सो की आवाज थी जो कि उससे कहता है कि तुम्हें अपने बेटे के किलर को ढूंढने के लिए 3 टेस्ट पास करने होंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर अमेंडा को बताती है कि अब जिग्सो की हालत काफी क्रिटिकल है और उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, लेकिन वहाँ पर अमेंडा उसे उस चीज से इनकार कर देती है। और अब दूसरी तरफ जेफ का पहला टेस्ट शुरू हो जाता है और वहाँ पर वो एक लड़के को बंधा हुआ पाता है और उस लड़की का उस ट्रैप में फंसने का मतलब यह था जब जेफ के बेटे का वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था तो यही लड़की वहाँ पर मौजूद थी और उस एक्सीडेंट के चलते यही इकलौता एक एविडेंस थी, लेकिन उसने वहाँ पर जेफ और उसके बेटे की कोई भी मदद नहीं करी थी। और अब वही लड़की अब जेफ को काफी इंसिस्ट कर रही होती है कि वो अब उसकी हेल्प करे और उसे उस ट्रैप में से निकाल ले, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। उस फ्रीजर रूम में सारी लगी हुई टैप ऑन हो जाती हैं और वो वहाँ पर ज्यादा ठंड के वजह से वहाँ पर अकड़ जाती है और तभी वहाँ पर उस लड़की की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब इसके बाद जेफ का दूसरा टेस्ट उसे उसके उस कोर्ट के जज के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसने उसके बेटे का केस हैंडल किया था और उसकी गलती यह था कि उसके बेटे के क्रिमिनल की उसने सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई थी। और वहाँ पर अब जेफ एक वॉइस नोट में सुनता है अगर वो अब उस जज को बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे के सारे टॉयज वहीं पर जलाने होंगे और वहाँ से उसे उस ट्रैप की चाबी मिल जाएगी जो कि उस जज की वहाँ पर जान बचा लेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है
है तो बहुत सारे गले सड़े पिग्स को एक ग्राइंडर से निकाल कर उन सभी पिग्स को उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। लेकिन जैसे तैसे वहाँ पर वो जज अब जेफ को बना लेता है और वहाँ पर जेफ अपने बेटे के सारे टॉयज जलाकर उसके बाद उसे वहाँ पर एक चाबी मिलती है और ठीक एंड वक्त पर वो उस जज को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम लोग उसी डॉक्टर को देखते हैं और वो वहीं पर अब जिग्सो का ऑपरेशन करती है और उसका ऑपरेशन भी अब सक्सेसफुल हो जाता है, यानी जिग्सो अब काफी ठीक हो चुका था। और यहीं पर एमेंडा भी होती है जो कि अपने पास्ट को सोच रही होती है। और इसके बाद हमें एक पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमेंडा एक लड़के को काफी बहुत बुरी तरीके से मार रही थी और यहाँ पर एक बात साबित हो जाती है कि एमेंडा ऐसे ट्रैप बना रही थी जिसको कभी भी सक्सेसफुल नहीं करा जा सकता था। अब दूसरी तरफ जेफ अपने तीसरे टेस्ट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़का दिखाया जाता है जिसने उसके बेटे को मारा था और वहाँ पर वो लड़का एक ट्रैप से जकड़ा हुआ था जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को क्रश करता जा रहा था और उस ट्रैप को डीएक्टिवेट करने के लिए एक चाबी एक शॉटगन के ट्रिगर से बंधी हुई थी और जब जेफ उस चाबी को वहाँ से निकालता है तो तभी वो शॉटगन ट्रिगर हो जाती है और तभी वहीं पर उस जज की डेथ हो जाती है और तभी वहीं पर उस लड़के का ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हमें एमेंडा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक ड्रॉर में से उसी के नाम का एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर कुछ नोट्स थे और उसे पढ़ने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो जिग्सो के पास आती है और वो जिग्सो को वहाँ पर बताती है कि अब जेफ ने अपने तीनों टास्क पूरे कर लिए हैं और जिग्सो उससे वहाँ पर कहता है कि अब वो डॉक्टर को आज़ाद कर दे क्योंकि अब उसने अपना टास्क भी पूरा कर लिया था। लेकिन वहाँ पर एमेंडा जिग्सो की बात नहीं मानती और वो वहाँ पर उससे कहती है कि किसी को भी अपना लाइफ बचाने का कोई हक नहीं है और वो वहाँ पर बताती है कि इसके पहले पार्ट में जब डॉक्टर एरिन अपने टास्क को पूरा कर लिया था तभी वहाँ पर एमेंडा गई थी और वहाँ पर उसे मार डाला और वहाँ पर एमेंडा कहती है कि किसी को भी अपनी लाइफ बचाने का कोई चांस नहीं देना चाहिए और वो खुद ऐसा ट्रैप बना रही थी जिसे पूरा करना इम्पॉसिबल था। और दूसरी तरफ हम लोग जेफ को देखते हैं जिसे वहाँ पर एक पिस्टल मिलती है और उसके साथ साथ उसके एक नोट भी मिलता है जिस पर जेफ का ही नाम लिखा हुआ था और इसके बाद जेफ उस पिस्टल को लेता है और वो अब जिग्सो के कमरे की तरफ बढ़ता है और तभी दूसरी तरफ एमेंडा अब उस डॉक्टर को शूट कर देती है लेकिन तभी वहाँ पर जेफ पहुँच जाता है और वहाँ पर हम लोगों को एक बात पता चलती है कि वही डॉक्टर जेफ की वाइफ थी और तभी जिग्सो वहाँ पर एमेंडा को बताता है कि उसने अब डॉक्टर पर गोली चलाकर 4 लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है और तभी जेफ उस पिस्टल से उस एमेंडा को भी शूट कर देता है जो कि गोली उसके नेक पर आकर लगती है और जब एमेंडा अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है तभी जिग्सो से बताता है कि ये सारे टेस्ट उसने एमेंडा के लिए ही कंडक्ट किए क्योंकि वो इंसानों के लिए कुछ ऐसे ट्रैप बना रही थी जिन्हें पास करना काफी इम्पॉसिबल था और उसे इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर की जान नहीं लेनी थी और अब क्योंकि वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई तो इसीलिए उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है और अब जिग्सो अब जेफ से कहता है तुम अब डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जा सकते हो लेकिन उससे पहले तुम्हें लास्ट टेस्ट पास करना होगा और वो लास्ट टेस्ट यही है कि या तो तुम मुझे मार दो या फिर मुझे बख्श दो। लेकिन तभी वहाँ पर जेफ एक इलेक्ट्रिक शॉ को उठाता है और वो उससे उसका गला काट देता है और वहीं पर मरते मरते जिग्सो एक टेप को वहाँ पर ऑन कर देता है और उस वॉइस नोट को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो अब अपने आखिरी टास्क में फेल हो गया है क्योंकि उसने अब जेफ की बेटी को एक ऐसी जगह पर किडनैप करके रखा हुआ था जो कि अब पूरी तरह से लॉक्ड हो चुकी है और उस जगह के बारे में सिर्फ और सिर्फ जिग्सो ही जानता था और अब क्योंकि जिग्सो की भी डेथ हो चुकी थी तो और अब इसी वजह से डॉक्टर का टास्क भी अब इनकम्प्लीट हो गया था और अब डॉक्टर की नेक पर लगा हुआ ट्रैप ब्लास्ट हो जाता है और लास्ट में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाकर ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।